नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहाँ आरजे रेखा जी की जो किताब है मुझसे कहते तो उसका विमोचन होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि इस किताब के, इस पुस्तक के विमोचन में जो भारत के तमाम जो बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, अपना आशीर्वाद यहाँ देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि किस तरह की पुस्तक है, सभी से जानते हैं उनका क्या इस पर राय है, क्या विचार है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम में इस हॉल के अंदर। तालियों से गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। रेखा जी के माता पिता के समान श्री राकेश बेदी जी और श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो उनको शॉल भेंट कर सम्मानित करें। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन पुस्तक के लोकार्पण का जो अवसर और जो पल आया है, जोरदार तालियों से रेखा जी की भी हौसला अफजाई करिए और स्वागत करिए। उन्होंने अपने अंतर मन को यहाँ पर उकेरा है इस पुस्तक के जरिए और उनकी भावनाएं हम सब तक पहुंचेंगी और वो सीधी में थी जिसके जरिए हम उनके व्यक्तित्व की गहराई में और अंदर तक उतर सकेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और ये तालियां तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक ये पूरी प्रक्रिया हो नहीं जाती। चलिए, रेडी, अद्भुत मौका है। 1 2 3 तो ऐसे पकड़ लीजिए। ये बहुत अहिंसक लोकार्पण हुआ है। और कहते हैं किसी भी काल में कहीं भी जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका ही आप पुस्तकों के जरिए उस काल में, उस युग में पहुंच सकते हैं और किसी के अंदर मन की गहराई में उतर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि सब लोग अपनी अपनी सीट्स ले लें। और इतना खूबसूरत लम्हा है। वो हो रही हैं आप, होना चाहिए, होना चाहिए। गुड गुड। ये आपके अंदर की जो मार्मिकता है उसको दर्शा रहा है। हौसला अफजाई करिए, जोरदार तालियां। सर, शुरू करूंगी यहीं से कि मेरे दिल की धड़कन है जो कागज पे उतारी है, पढ़ो दिल से या रहने दो, ही मर्जी अब तुम्हारी है। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे पहुंचे हैं। बहुत सारे और भी एक्सपेक्टेड थे अतिथि जो नहीं पहुंच पाए किसी मजबूरी की वजह से, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद मुझे दूर से भेज रहे हैं। और यहाँ पर जो भी मंच पे अतिथि आसीन हैं, उनकी वजह से इस मंच की शोभा बढ़ जाती है, इस सभागार की शोभा बढ़ जाती है। बहुत दूर दूर से हमारे श्रोता यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी स्कूल टीचर्स यहाँ पे हैं और मतलब कि फर्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा आयोजन और फोकस मुझ पे है, तो थोड़ा सा लग रहा है। बट ये है कि ये मौके बार बार नहीं आते और ये कम से कम भी नहीं तो 20 साल के इंतजार के बाद ये मौका मुझे मिला है। वेरी गुड, मुबारक हो।
मुझसे कहते तो मैंने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि हम अक्सर अपने दिल की बातें किसी से कहते नहीं हैं, और जो कवि लोग होते हैं वो जब कुछ कहते नहीं है तो वो लिखते हैं। और मैंने भी अपनी कुछ ऐसे भाव हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं, जो मैं कह नहीं पाई शायद किसी से कभी, पर मैंने इस कविता के जरिए, इस किताब के जरिए मैंने कहा है। इस बुक की खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी मैंने कविताएं जो इसमें जोड़ी हैं, उन कविताओं के अंदर एक खासियत ये है कि मैंने अलग अलग विषयों पे उनको लिखा है। अगर आप नारी समाज की बात करें तो उस पे भी इसमें कविता है, अगर आप ईश्वर की बात करें तो उन पे भी कविता है, और अगर आप कलाकारों की बात करें तो उन पे भी कविता है। कोरोना काल में बहुत कुछ झेला हम सबने, तो उस पे भी मैंने कुछ लिखा है। इवन बहुत सी छोटी छोटी ऐसी न्यूज जो दिल को आहत कर देती है कभी कभी, तो मैंने उस पे भी बात की है। जैसे पीछे एक हथनी के साथ एक हादसा हुआ था, एक बॉम्ब की वजह से वो काफी गंभीर शिकार हुई थी, तो मैंने उस पे भी लिखा है। मोदी जी ने 3 तलाक की बात की थी, मैंने उनके बारे में भी, उस चीज पे भी लिखा है, उस टॉपिक पे भी। और बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हम अक्सर तवज्जो नहीं देते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत सस्ते रिलेशंस हैं जो हमें इजीली मिल गए बिना किसी मेहनत के। उनमें से एक हम माँ बाप के रिश्ते को भी समझते हैं, कभी कभी दोस्ती का रिश्ता भी होता है जो हमें लगता है कि ठीक है सब हमारे साथ बने और ये हमेशा बने रहेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत जरूरत होती है कि हम हर रिश्ते को बहुत नजदीक से देखें, करीब से देखें, उन्हें समझें, उन्हें भावनाओं के साथ जोड़ें। और जब हम ऐसी भावनाओं के साथ किसी से भी जुड़ते हैं तो एक अलग ही बॉन्ड बनता है। यहाँ पे मैंने कुछ कविताएं ली हैं जिनमें मैं ये कहूंगी कि हम अक्सर अपने मतलब के लिए बहुत लोगों से जुड़ते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा मतलब क्या सॉल्व हो सकता है यहाँ से, और जैसे ही मतलब हल हो जाता है हम साइड हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे रिश्ते हम लोग अक्सर निभाते हैं दुनिया में, लेकिन उन रिश्तों को भी जहां पे आपको लगता है कि मतलब आपका निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिनको आप सीढ़ी बना के ऊपर चढ़े हैं, कभी अगर भगवान ना करे वापस लौटना पड़े तो वही लोग आपको फिर से मिलेंगे, और फिर आपको बहुत तकलीफ होगी जब आपको लगेगा कि वापस आपको जुड़ने के लिए एक कोई बहाना तलाशना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे बीच वाजपेयी जी हैं। जब उन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी, मैंने हालांकि उन्हें बहुत कम कविताएं भेजी थी, पर जो उन्होंने अपने शब्दों में मुझे लिख के भेजा वो वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, और इस बुक में मैंने उसे भी संलग्न किया है। सुरेश नीरव जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कविताएं मैंने सुनी है, उनको आज करीब से मिलने का मौका मिला है, और ये मेरी किस्मत है कि ऐसी मौके पर ये बड़े बड़े कवियों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। विवेक गौतम जी हमारे बीच में हैं, एसएम शाह जी हमारे बीच में हैं जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और काफी सारे सीरियल्स को डायरेक्ट कर चुके हैं, दूरदर्शन के भी और बाकी चैनल्स के भी, तो आज वो यहाँ पे मौजूद है। राकेश बेदी जी जिनको बचपन से देखते हुए हम बड़े हुए हैं, उनकी छोटी छोटी हम बड़े हो गए लेकिन वो अभी तक बड़े नहीं हुए। सबसे मजे की बात यही है कि वो बड़े नहीं हुए, वैसे मैं भी सर 16 से ऊपर नहीं गई हूँ। तो बहुत अच्छा होता है, कलाकारों की एज रुकी रहती है और रुकी रहनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत दुनिया को हंसाना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है, और अगर कलाकार बड़े होने लगे, बड़े होते चले गए तो फिर रुकना नहीं है ना, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। तो इसलिए मैंने इन कविताओं को लिया है, और बाकी मैं चाहूंगी कि जिसने भी मेरी बुक पढ़ी है अभी तक, कुछ लोगों को मैंने कविताएं दी थी, अगर वो इस पे कुछ बोलेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं अगर बात करूं, मैंने मजदूरों पे भी वैसे इसमें एक कविता लिखी है जो लॉकडाउन के टाइम पे मजदूरों की हालत थी, उसके ऊपर मैंने बात की है। एक इंसिडेंट हुआ था मुजफ्फरनगर में, अगर आपको याद हो, स्टेशन पे जो एक मजदूर महिला थी और वो एक्सपायर हो गई थी, उसका एक छोटा बच्चा उसके साथ घूम रहा था, उसे पता नहीं था कि उसकी मां अब नहीं है, तो मैंने उस पर भी एक कविता इसमें लिखी है। और एक डिप्रेशन पे जो लोग जूझ रहे होते हैं, डिप्रेशन से, उनके ऊपर भी मैंने बात की है, होने दो एक नई शुरुआत करके, कि बहुत सारे लोग अपने आप को सोचते हैं कि अब लाइफ खत्म हो गई है, अब कुछ नया करने के लिए नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने वो कविता लिखी है, होने दो एक नई शुरुआत। आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे मन के भावों को। एक मैंने कविता इसमें दी है, दूध के उबाल से जज्बात। मैंने इसके अंदर खीर से रिश्तों को कंपेयर किया है कि खीर कैसे कड़ती है, कैसे बनती है, कैसे छोटी छोटी किशमिश बादाम सब मिला के खीर को बनाया जाता है, उसी तरह रिश्ते होते हैं, कैसे थोड़े थोड़े एफर्ट्स डाल के हम किसी रिश्ते को गढ़ते हैं और फिर उसे निभाते हैं। तो ऐसी कविताएं भी हैं इसके अंदर। भगवान राम पे मैंने एक कविता लिखी है, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो वो मेरा अपना मानना है, जो अंदाज मैंने इसमें लिखा है। रंग पे कविता लिखी है, दुनिया के रंग अलग अलग,
दुनिया में बहुत रंगों के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के रंगों के लोग होते हैं। किसी का रंग कहते हैं ना गुस्से से लाल हो गया, कोई खुशी से गुलाबी हुआ जा रहा है, ऐसी चीजें। आप अगर देखेंगे तो गिरगिट को हम कहते हैं कि रंग बदलने वाला गिरगिट, अगर हम ये शब्द बोलते हैं तो किसी को इंसल्ट करने जैसा लगता है। लेकिन वहीं अगर हम रंग बदलती या खूबसूरत रंगों से सजी हुई तितली की बात करें तो वो बहुत प्यारा लगता है सुनने में। तो मैंने इस रंग कविता में ये भी इंक्लूड किया है कि गिरगिट की तरह भी कुछ लोग रंग बदलते हैं और कुछ लोग तितली जैसे भी होते हैं रंग बिरंगे। तो रंगों में कितना डिफरेंस है वो ये कविता बताती है। व्यवहारों पे बात है कि किस तरह से रिश्तों में आजकल व्यवहार है कि अगर हमें लगता है कि कोई पैसे वाली आसामी है तो हम उससे मिलने के पहले सोचते हैं कि बड़ा तोहफा लेके जाएं, और अगर कोई लगता है कि छोटा है गरीब है तो हम सोचते हैं अरे उसको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा। तो हम रिश्तों को भी भाव तोल करके नाप तोल करके चल रहे हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए रिश्तों में। आपका दिल से अगर रिश्ता जुड़ा है तो आप उनको पैसों से ना तोलें। इस तरह का कैसे व्यवहार चल रहे हैं, ये एक कविता है। और भुला सको तो कहो एक कविता मैंने इसमें ली है, वो भी मैं आपको मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी। एहसान बहुत है, जब कोई किसी पे एहसान कर देता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एहसान हो गया, अब ये जिंदगी भर मेरे सामने बोल नहीं पाएगा, हमें ऐसा लगता है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा नजर झुका के हमारे सामने खड़ा हो, हमसे जब भी बात करे तो नीची नजर करके बात करे। तो ये एहसान वाली जो चीज हम एक दूसरे पे थोपते हैं, हम अगर किसी की मदद करते हैं हो सकता है कभी हमें उसकी मदद की जरूरत पड़ जाए। तो एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है। लेकिन लोग रिश्तों के उपयोग बहुत हैं, ऐसा भी करते हैं कि कहने को तो सहयोग की बात होती है लेकिन लोग रिश्तों को अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। ऐसी कविताएं भी हैं। कुछ लोग अपनी पुरानी चीजों से हार जाते हैं, तकलीफों से हार जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप पुराने जो भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हुए हैं उन्हें भूल जाइए, छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ते जाइए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप आगे बढ़ते बढ़ते भी उन्हें छोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर एक पेड़ है और अगर आपको फल देना बंद कर दे तो आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ना कभी वो छाया तो आपको देख ही रहा है। तो ये ना सोचें कि अब हमें इससे फल नहीं मिलता तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता होता है हमारे माँ बाप का। अगर हमें लगता है कि वो अब कुछ नहीं कर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, या जो लोग घर में काम नहीं कर पाते हैं, हम नई पीढ़ी उन्हें इग्नोर करते हैं। तो वो चीजों को हमें थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। तो समाज में जो जो बुराइयां हैं मैंने उन चीजों को लिया है इसमें। मुझे दे दो एक दीवार, बस एक दीवार, एक कविता है। दीवार को हम हमेशा जब भी दीवार का नाम आता है तो हम ये सोचते हैं कि दीवार सिर्फ रिश्तों को बांटती है। दीवार को हमेशा हमने बुरी नजर से ही देखा है। हालांकि दीवार की अगर मैं बात करूं तो दीवार इतनी खूबसूरत चीज है कि आप उसे अलग अलग सपनों से, अलग अलग रंगों से सजा सकते हैं। आप अपनी पसंद की किताबें उस पर लगा सकते हैं, आप अपने अवार्ड्स को, अपने सपनों को उस पर लगा सकते हैं। तो दीवार को मैंने एक नए एंगल से सोचा है इसके अंदर, वो अलग चीज है। और एक आंखों से मत देखो मुझको, जो मैंने कविता ली है, कि जब तक हम दूर से किसी को देखते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, हम हमेशा बोलते हैं। तो दूर से देख के कभी किसी को जज ना करें, आप उसके साथ जुड़े, उसे महसूस करें, उसके बारे में जानें, तब शायद आपका नजरिया कुछ और होगा। तो ये चीजें हैं। और रिश्तों को लेके मैंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं। जैसे अगर हम सोचते हैं कि अकेले पड़ गए तो हम क्या कर पाएंगे, अगर हमारे साथ लोग नहीं होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, पर कभी कभी तन्हा रह के अपने आप को समझना, अपने आप से बातें करना, अपने आप से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप अपने आप से नहीं जुड़ पाएंगे तो कभी भी आप जिंदगी में समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो इस पे मैंने ये कविता लिखी है कि खुद का खुद से जुड़ना भी तो बहुत जरूरी होता है। इस टाइप की कविताएं हैं। और इसके अलावा गलतियों पे मैंने बात की है कि छोटी छोटी गलतियां कभी कभी रिश्तों को तोड़ देती हैं। जरा सी गलती, जैसे अगर आप एक माला की बात करें तो सिर्फ एक धागे की गलती होती है छोटी सी, कि वो टूट गया, कमजोर पड़ गया, और उसकी वजह से सब मोती बिखर जाते हैं। तो इस तरह से मैंने चीजों को पिरोया है इसमें। और मुझे लगता है कि बहुत चीजें आपको पसंद आएंगी। अब रात गुजर चुकी है, चलो सोया जाए। इसमें रात को मैंने बीते हुए बुरे वक्त से कंपेयर किया है कि अगर बुरा वक्त बीत चुका है तो अब आप उसको छोड़िए, भूलिए और अब सो जाइए, आगे बढ़िए, नए दिन की शुरुआत करिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस कविताओं को खुद पढ़ें और उसके बाद समझें कि मैंने इसमें क्या लिखा है। इसके अलावा मैंने कहा है कि जिसको देखो बातें अपनी अपनी करता, जिसको देखो बातें अपनी अपनी करता, तुम और मैं से बेहतर लेकिन हम होता है। झगड़ा बेशक भाई भाई में हो लेकिन आंचल केवल माँ का ही तो नम होता है। मुरझाने से पहले एक कविता है जिसमें लिखा है मैंने, कितनी बातें होती हैं दिल में, कितनी बातें होती हैं कहने को इस दिल में, अक्सर खो जाती हैं दिल की बातें लब तक आने से पहले। जिसको बेहद चाहो आखिर दूर चला हो जाता है, अक्सर खूब हंसाता है कोई अपना जाने से पहले।
इसमें एक लाइन जो मेरे दिल को छूती है, कहाँ पता चलता है किसकी सांस कौन सी अंतिम है, आखिर कौन बताता है कुछ भी मर जाने से पहले, सूरज की तरह चमको और खूब रोशनी फैलाओ, बांटो बस जो बांट सको तुम खुद ढल जाने से पहले। तो इस तरह की चीजें मैंने इसमें ली हैं और मुझे लगता है कि अगर नई पीढ़ी इसे ध्यान से पढ़े तो शायद बहुत बदलाव होगा उनकी सोच में, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। और ये मेरा पहला प्रयास है, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। कविताओं का बिल्कुल मुझे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन ये बचपन से मैंने छोटी छोटी चीजें जो सीखी हैं, मेरे टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने मुझे कभी शब्द लिखने सिखाए हैं, मेरी मम्मी यहाँ पे मौजूद है। एक्चुअली मैंने कविताएं जो लिखना सीखा है, ये गुण मुझे अपनी मम्मी से मिला है। उनकी आदत थी, जब हम बचपन में छोटे थे तो हर वर्ड को वो राइमिंग में बोलती हैं। अभी भी मतलब मस्ती करते थे, बहुत हंसते थे, उस टाइम की चीज रहती थी माहौल में, और वही चीजें मुझे तुकबंदी वहां से करने का शौक चढ़ा। और अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं चीजें। हो सकता है आज कच्ची हैं, धीरे धीरे कुछ और बेहतर होगा आप सबके आशीर्वाद से। और मैं चाहूंगी कि अब धीरे धीरे आप लोग इस पर प्रकाश डालें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे पहुंचे, और हमारी जो कैमरा टीम इतनी मेहनत से हम लोगों के ये जो मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर कर रही है, जो आगे जाके हम लोगों को सदियों तक याद रहने वाले हैं, क्योंकि पहली बुक पहली ही होती है, पहला प्यार जिससे पहला प्यार होता है। तो ये जो मोमेंट्स हैं ये मुझे मिलेंगे और मैं इन्हें न जाने कब तक देखूंगी, कब तक, और मुझे याद दिलाएंगे कि ये पहली नहीं, अभी और कोशिशें बाकी हैं, इसके बाद और भी करनी है। और इसके अलावा मुकेश जी बैकएंड पे हमेशा हमारा ऑडियो संभालते हैं, तो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारी जो पूरी टीम जुड़ी है, अभी संदीप मारवा जी पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत इंतजार के बाद सर के दर्शन हुए हैं, और सर नोएडा फिल्म सिटी से हमारे बीच में हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं और बहुत बड़ा नाम है, दिल्ली में जानी मानी शख्सियत ही नहीं बल्कि बाहर भी, विदेशों में भी उन्हें बहुत जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका, आप यहाँ पहुंचे अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। आजा बेटे, खड़े हो जा। हमारे बीच में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बुक लिखी है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक उनकी बुक पहुंची है, और बहुत बड़ा नाम है हमारे बीच में, और मैं चाहूंगी कि मैं उन्हें भी सम्मानित करूं। और हमारी टीम में बसोया जी यहाँ पे हैं, हमारे साथ बैठे हैं बीच में ही, विजय जी हैं, राजू बोरा जी हैं, मुकेश जी हैं, और हमारी पूरी कैमरा टीम। इसके अलावा शीतल हमारे साथ है, शीतल ने बहुत काम किया है हमारे लिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे हर कड़ी पे सहयोग किया है। सुनीता तिवारी जी यहाँ पे बैठी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत बड़े बड़े अतिथियों से मिलवाया है, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग यहाँ पे रहा है। और मेरे जो भी गुरु यहाँ पे पहुंचे हैं, जिनसे मैंने कभी भी कुछ भी सीखा है, चाहे वो रेडियो की दुनिया हो, चाहे वो पढ़ाई जगत की बात हो, वो सबका मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि वो आज यहाँ पे आए, अपना समय निकाला। मेरा परिवार जो हमेशा हर स्थिति में मेरे साथ खड़ा है, और मेरे मित्र जो यहाँ पे पहुंचे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा मेरे दूर दूर से जो रेडियो श्रोता यहाँ पे पहुंचे हैं, जिनका बड़ा मन था बुक लॉन्च पे आने का, और वो लोग पता नहीं कितने किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आए हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में सुरेंद्र खुराना जी हैं, जिनका हमेशा मेरे हर काम में सहयोग बहुत रहता है, तो उन्हें मैं चाचू भी बोलती हूँ, और उन्होंने बहुत हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर काम के लिए, एक अपनी बेटी की तरह से वो मुझे मानते हैं, और कभी भी वो पीछे नहीं हटते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। रणवीर गहलोत जी बड़े भाई हैं हमारे, और कभी भी कोई काम होता है तो डांट खाती हूँ मैं बहुत सारी, लेकिन बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनकी डांट में एक अलग चीज छुपी है जो कहीं शायद किसी बड़े के होते हुए मिल सकती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें उसकी कदर समझ में आती है कि जब कोई बड़ा हमारे सर पे नहीं रहता है। लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का सहयोग है। हमारे रेडियो से यहाँ पे काफी सारे लोग पहुंचे हैं, विनीता जी हैं, प्रीति जी हैं यहाँ हमारे बीच में,
आप सब यहाँ पे आए। और अवधेश आर्या जी हैं जिन्होंने मुझे रेडियो पे कहीं कुछ छोटा सा सिखाया था शुरुआत में, तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे पहुंची। मैं चाहूंगी अवधेश जी एक बार खड़े हो जाए। अवधेश जी वो नाम है जो रेडियो गोल्ड पे आपने उन्हें सुना भी होगा, और उन्हीं की बदौलत मैंने अगर रेडियो की शुरुआत की थी तो वो वही थे जिन्होंने मुझे शुरुआत से कह सकती हूँ कि रेडियो की कलम पकड़ाई थी मेरे हाथ में। उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे रेडियो पे काम किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पे। इसके अलावा प्रिया हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस प्रिया हैं, बहुत सारे एड्स में, बहुत सारे सीरियल्स में काम कर रही हैं और यहाँ पे आज पहुंची हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी भी। किरण जी हमारे बीच में हैं जो न्यूज चैनल से हैं, और हमारे साथ हैं इस वक्त रूपा जी हैं बीच पे जो FM गोल्ड से यहाँ पे पहुंची हैं। और अगर मैं माफी चाहूंगी किसी का नाम भूल रही हूँ, मेरी टीचर कविता जी और मधु मैम यहाँ पे पहुंची हैं। नेहा नहाटा जी जो जानी मानी कवित्री हैं हमारे बीच में बैठी हैं। विजय मित्तल जी हैं जो बहुत अच्छे कवि हैं। एक हमारे पास नालायक जी हैं जो कि उनका पेन नेम है और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, कवि हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जी तालियों से स्वागत मैं चाहूंगी सभी का। और हमारे साथ मिसेस नीरव जी भी हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ और भी राजकुमार जी, अपने देवेंद्र जी, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। विजय जी यहाँ पे हैं। इन सब का मुझे बहुत सहयोग है क्योंकि छोटी छोटी कड़ियां हैं ये जो किसी भी एक इवेंट को अंजाम देने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ये बैनर्स बनाना, ये माइक संभालना, ये डेकोरेशन करना, मैं हर छोटी से छोटी कड़ी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना काम किया। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े अलग अलग चैनल से लोग हमारे पास पहुंचे हैं, ANC इंडिया से हैं, बाकी और भी चैनल्स हैं हमारे साथ। कहीं ना कहीं न्यूज आएगी तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से चैनल्स यहाँ पे थे। मैं मतलब कितना कहूँ वो कम ही पड़ेगा, कितना भी बोलूँ। तो मैं अब बस चाहूंगी आप लोगों से बस आशीर्वाद आप बनाए रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार आप सेंटर में आ जाइए ना मैडम, आप आ जाओ। अब मैं श्री रणवीर गहलोत जी को बुलाऊंगा मंच पे, और कृपया मंच पे आए सर। कुछ अलग से गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं आरजे रेखा जी को। ये सरप्राइज हो गया मेरे लिए। ये सरप्राइज था। गहलोत जी को ऐसी आदत है सरप्राइज देने की, वो हमेशा ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देते रहते हैं और मुझे ही नहीं सभी को देते हैं टीम में। और इसमें लिखा है, मुझसे कहते तो के लिए 2 शब्द हैं ये जो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से लिख के दिए थे और मैंने इन्हें बुक में भी जगह दी है। बेटी समान छोटी बहन आरजे रेखा, आपके द्वारा लिखित कविताओं का काव्य संग्रह मुझसे कहते तो के लिए मुझे इतना ही कहना है कि आपका काव्य संग्रह एक दिन मील का पत्थर साबित होगा। इसी कामना के साथ बड़े भैया का आपको दिल से आशीर्वाद और शुभकामनाएं। ये रेखा जी, मैं बताऊं बहुत संक्षेप में, बात खत्म करता हूं, बहुत लंबा सिलसिला हो जाएगा। मैं जैसे एक आध उदाहरण देता हूं। मैं था कठुआ में, था स्टेशन डायरेक्टर कठुआ था, तो वहां एक गोष्ठी में मैंने किसी महिला को सुना, तो रचना बहुत कमजोर थी उस लिहाज से, शिल्प के लिहाज से, तो बंदी जैसी कुछ ऐसी थी, लेकिन उसमें कुछ स्पार्क, चिंगारियां थी कि भाई कुछ अच्छी बात निकल के आई। तो मैंने अपने उद्घोषक थे उनको कहा कि भाई उनको बुलाइएगा आप। तो बहरहाल वो आई, फिर मैंने वो बात हुई, क्या लिखती, कैसे लिखती, क्या हुआ। कुल गरज ये है, ये बात है 2004 के आसपास की, लेकिन आज की तारीख में वो न केवल भारत के कितने ही प्रांतों में और भारत से बाहर डोगरी में वो साहित्य अकादमी की बाकायदा सलाहकार अभी है, नहीं मुझे नहीं पता तो इसलिए, और उनके मन में भी इसी तरह का संकोच था, बस मैं ऐसे कुछ लिख लेती हूँ, बस मन किया तो लिख लिया, तो इसलिए। सर मुंबई से आप स्पेशली मुझसे कहते तो कि लॉन्चिंग पे आए, कैसा महसूस हो रहा है? कवियों के बीच आज आप मौजूद हैं, आप खुद भी एक अच्छे लेखक हैं, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये आरजे रेखा जी को पहले से जानता हूँ, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की अपना गहलोत जी के द्वारा। गहलोत जी बड़े परम मित्र हैं हमारे जी, और आरजे रेखा जी के मेंटर भी हैं, उनके बड़े अच्छे उनके गाइड हैं। तो
जब ऐसा कुछ आदमी और अच्छा एक अवसर है, तो मेरे पास वक्त था। जब वक्त नहीं होता तो मैं मना कर देता, लेकिन समय था, तो समय होता है तो मैं हमेशा गहलोत जी को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ। और आज से नहीं, कहीं बहुत पहले से हमारा चला आ रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और बड़ा अच्छा संग्रह उन्होंने लिखा है। और मुझे पता नहीं था कि इतनी डेप्थ होगी उनकी राइटिंग में, जो मुझे यहाँ पर आके मालूम पड़ी। नौजवानों और लेखकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा नौजवानों लेखकों की कि लेखन जो है, राइटिंग वही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आपके इमोशंस को, आपके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है उसको एक रास्ता मिलता है। अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो लिखिए, कुछ कह सकते हैं तो कहिए, क्योंकि ये आजकल जो डिप्रेशन जो है, ये हमारे समाज में ये एक बहुत डीप रूटेड बीमारी होता जा रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कहीं देखता हूँ कि मुझे बताइए, एक 18-19 साल का लड़का या बच्ची सुसाइड क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि वो परेशान है, वो इसलिए करते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस, या उनके ऊपर प्रेशर इतना है कि भैया 96% कैसे आए, 99 क्यों नहीं आए। एक आधे % के लिए पेरेंट जो है वो प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर। ये बात गलत है। और मैं ये मानता हूँ कि एक बार जब आदमी समुद्र में कूद जाता है, तो जब पीछे मुड़ के देखेंगे 15 साल के बाद, आपको आपके मार्क्स याद भी नहीं आएंगे। फिर हर आदमी अपने अपने भाव से कहाँ निकल जाता है, उसकी किस्मत होती है, उसका हार्ड वर्क होता है। चंद पंक्तियां अगर कुछ आज के दिन कहना चाहें, आज के इस मौके पे। मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल पहला मौका मिलेगा। सर, आपका लिखा हुआ आज हमने सुना, तो आपकी पुस्तक कब आई? मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो लिख रहा हूँ, जब फ्री हो जाएगा तो। चंद पंक्तियां हो जाए सर इस मौके पे। इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो अजनबी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, तो कैसे जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। थैंक यू सर। आज के प्रोग्राम के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर। मैं रेखा जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 70 कविताओं को इकट्ठा करके एक खूबसूरत काव्य संग्रह जो उन्होंने आज रिलीज किया है, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। और ऐसी कविताएं खूबसूरत अच्छे लोगों की हमेशा छपती रहनी चाहिए, जबकि सब जानते हैं कि आजकल किताबें कम छप रही हैं, और अगर छप रही हैं तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम छप रही है। उसके बावजूद भी हिम्मत करके अगर उन्होंने किताब छापी है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और बहुत सारी चीजें क्योंकि इंटरनेट पे पढ़ने को मिल जाती हैं, तो लोगों की जो पढ़ने की आदत है वो थोड़ी सी कम होती चली जा रही है। और मैं ऐसे मौके पे अगर किताबें रिलीज होती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि किताब देखकर पढ़कर जो समझ आती है वो शायद कहीं इंटरनेट पे पढ़कर इतनी समझ नहीं आती है, ये मेरा मानना है। और मैं तो कला और संस्कृति के जो भी कार्य होते हैं उनमें हमेशा भाग लेने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक पूजा है, एक भजन है, अपने आप में ये यज्ञ होता है। और एक किताब को छापने के लिए, बनाने के लिए कई कई महीने लग जाते हैं, कई बार तो कई साल तक को लोग अपनी किताब नहीं रिलीज कर पाते। तो ऐसे मौके पर जब किताब रिलीज हो रही है तो मुझे लगता है कि किसी एक नए बच्चे का जन्म हुआ है, और मुझे मुबारकबाद देने के लिए जरूर जाना चाहिए। कुछ अगर पंक्तियां अगर आज के दिन कहना चाहें सर इस मौके पे। मैंने बोली है पंक्तियां, तो आपने शायद रिकॉर्ड की होगी, नहीं तो वही दोबारा बोल सकता हूँ कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। अगर कविता आप पढ़ रहे हैं और आपको याद हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं। सर, आप बॉलीवुड से आते हैं, फिल्म से टेलीविजन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो जो कलाकारों की किताब, जैसे ये एक अच्छी किताब छपती है तो उसमें बहुत कुछ नया मसाला पढ़ने को मिल जाता है। और खासतौर पे क्योंकि मैं तो खुद निर्माता हूँ और मैंने करीब 3300 शॉर्ट फिल्मों का निर्माण किया है, मैं हमेशा नए आइडियाज को ढूंढता रहता हूँ। जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं या लॉन्ग स्टोरीज को भी शॉर्ट किया जा सकता है, और कविताओं में भी बहुत बड़ा कई बार एक कहानी का रूप मिल जाता है। तो ऐसे मौके पे ये किताब जो है मेरी पूरे पर्सनल कलेक्शन में चली जाएगी, और टाइम जैसे ही मुझे मिलेगा मैं जरूर पन्ने पलटता रहता हूँ। और इनमें से एक कहानियाँ, कविताएं, लघोतियाँ, मुहावरे, शेर व शायरी, ये पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि उनमें से बहुत कई बार खूबसूरत आइडिया निकल आते हैं। थैंक यू।
हमारे साथ रेखा जसोरिया जी के माता जी पिताजी हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बधाई कि आज रेखा जी की पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो इस अवसर पर कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? बहुत खुशी हो रही है देखकर कि बच्चे जब तरक्की करते हैं तो माँ बाप को तो बहुत खुशी होती ही है। दो शब्द ही होते हैं जो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित भी कर देते हैं। दो शब्द ही होते हैं जो एक तलवार का काम भी कर देते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ कर दो शब्द निकालने चाहिए, क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं और हमें समाज के हिसाब से ही सोचना और बोलना पड़ता है। मैं बहुत खुश हुई आप सभी को देख के, सभी मेहमानों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जी सर। सेम यही बात बोलना है। ठीक है, बच्चे खुश रहें, आशीर्वाद आपका बना रहे, सब आगे तरक्की करते रहें। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है माँ बाप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि जब बच्चे कामयाबी की ओर, सफलता की ओर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो माता पिता को कितना गर्व महसूस होता है, कितना उत्साह उनका। आंसू निकल आते हैं, आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं जी देख करके। हाँ, बच्चे आज इतनी वो भावुक इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जो जिनके माँ बाप के बच्चे अच्छी तरक्की करें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, सबसे अच्छा कठिनाइयाँ तो हर जीवन में आती हैं। ज़्यादा क्या हो सकती है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सभी को यही कहना चाहेंगे कि आप भी कुछ न कुछ ऐसे काम करें कि आपके माता पिता भी इस तरह से गर्व महसूस करें। हमारे साथ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने लेखक सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मुझसे कहते तो के विमोचन पर आप यहाँ आए हैं, मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की आपने। तो कुछ दर्शकों को बताएं सर इस कार्यक्रम को लेकर। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग प्रोग्राम था और फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी था। और दूसरी बात ये है कि इसमें आत्मीयता बहुत थी। इसमें ऐसा नहीं था कि लोग बनावटीपन दिखा रहे हो। जो भी आ रहा है वो अपने मन से बोल रहा था और उसकी आत्मा का संगीत था इस कार्यक्रम में जो बोला। तो जो औपचारिकता नहीं थी, आत्मीयता दिखती, चाहे वो लेखिका स्वयं हो या उनके ऊपर बोलने वाले लोग हों। और सब ने उनको स्नेह दिया और उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की। और निश्चित रूप से कोई एक रेडियो में काम कर रही थी और फिर उसके बाद पोइट्री में आई, तो उनको इस किताब से नागरिकता मिल गई, उनका आधार कार्ड बन गया कवित्री वाला। ऐसा मैं समझता हूँ और अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि वे हिंदुस्तान की नहीं विश्व की एक यशस्वी कवित्री बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, और आप स्वस्थ रहें, प्रार्थना है। थैंक यू सर। हमारे साथ मिस्टर रणवीर गहलोत हैं, जो कि आज के इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार कहें तो यही हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। और अपना परिचय देते हुए सर आज के इस अवसर पर जो है कुछ कहें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया, रणवीर गहलोत। मैं जर्नलिस्ट हूँ और बेसिकली मैं फिल्म प्रोडक्शन में काम करता हूँ। जी। तो आज हमारी छोटी बहन ही मानता हूँ, बेटी की तरह मानता हूँ। उनका बुक का लोकार्पण था, इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस तरह वो काव्य से लिखते रहें, तो इस तरह का हजम हम जुड़ाते रहें। जी। और सर वो आज आपने जो कुछ एक नए कुछ बनाने का जो लॉन्च किया है वो क्या आप बताएं? वो हमारा इसी कविता काव्य संग्रह के अंदर एक कविता थी जिसमें मैं पढ़ रहा था, तो जहन में आया कि क्यों ना इस किताब से ये म्यूजिक एल्बम बनाई जाए। तो उसमें क्या है कि फिर भुला सको तो कहो, कविता थी, उसको हम गाने में करने जा रहे हैं। तो आपने फिल्म देखी होगी। हाँ जी। जिसमें अमिताभ बच्चन जो सिंगर गा रहे थे, उसको उसी स्टेप में हम पसंद करेंगे, शूट करेंगे। जल्दी ही आप लोग बीच में आएगा गाना। जरूर। हमारी बहुत बधाई है कि वो जल्द बने और जल्द दर्शकों जल्द शूट करेंगे उसका। हम वो पूरी तैयारी कर रखी है हम लोगों ने। म्यूजिक बनने भेज दिया है ना, म्यूजिक बम्बे बन के आएगा, फिर हम उसको शूट करेंगे, गाने को शूट करेंगे, गाने को रिकॉर्ड कराएंगे, उसके बाद शूट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ हिंदुस्तान का जाना माना नाम मिस्टर ZM शाह, जो कि तमाम सीरियल्स बना चुके हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। आज इस अवसर पर आप यहाँ आए विशेष अतिथि के रूप में, तो दर्शकों को सर आज के इस अवसर पर कुछ कहें। पहले तो सभी दर्शकों को, आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और
ये जो प्रोग्राम है आरजे रेखा का, जो जिसको बुक विमोचन भी कहा जा सकता है या कहा नहीं जा सकता है, तो इसके ऊपर जो है आज मैंने शिरकत करी। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और इसमें गहलोत साहब और राजू वोरा जी ने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर हमारे पुराने मित्र लोग जो हैं पहले से उपस्थित थे, जिसके अंदर संदीप मारवा साहब थे, हमारे राकेश बेदी साहब थे, नीरव साहब थे, गौतम जी थे, और बहुत सारे जो हैं पुराने मित्र जो हैं यहाँ पर मौजूद थे, और बड़े काबिल और बहुत ही साहित्य से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। ये बहुत खुशी की बात है कि एक जो है आरजे रेखा जी ने किताब लिखी मुझसे कहते तो, बहुत ही खूबसूरत नाम है, और उसके अंदर उस नाम में ही एक जहानत झलकती है, लगता है कि किसी बुद्धिजीवी ने कुछ लिखा है। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनको जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और जो है लिखने की प्रेरणा दे, उनको तरक्की दे, समृद्धि दे, और वो ऐसे ही जो है मतलब सक्सेस जो है हासिल करते रहें। हमारे साथ हिंदुस्तान का जाना माना नाम तमाम टीवी चैनल्स में एंकर के रूप में काम कर चुके हैं, और एपीएन न्यूज़ चैनल में न्यूज़ हेड हैं। और आज यहाँ इस समय जो किताब का विमोचन हुआ मुझसे कहते तो, यहाँ पर भी जो एंकरिंग का जो कार्यभार था इन्हीं के कंधों पर था, और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम को संभाला। साथ ही सर जो है आरजे हैं, एफएम पे जो रेनबो कार्यक्रम आता है उसमें भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आभार। तो आज के इस कार्यक्रम को लेकर, जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है उसको लेकर के कुछ हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, सबसे पहले ये बताऊं कि मैं न्यूज़ हेड नहीं, एंकर हेड हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की पुस्तकें हमें व्यक्ति को और करीब से जानने का मौका मिलता है। रेखा जी मेरी बहन की तरह हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और सूत्रधार के तौर पर यहाँ पर मुझे मौका दिया। जी जी। तो मुझे लग रहा है कि मैं जिस तरह से मैंने सूत्रधार के पद पर जब वहाँ पर मैंने काम शुरू किया, मैंने बोलना शुरू किया, तो मेरे मन में आया कि कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे ख़ास बात यह है कि मैं भी हमेशा यही सोचता रहा कि भाई काश कोई ऐसी मशीन होती जिससे मैं पुराने समय में चला जाता, काश कोई ऐसी मशीन होती जिससे मैं किसी के मन की गहराई को समझ सकता। और आज सबसे बड़ी यही मतलब चैलेंज होता है कि सामने वाले को कैसे समझेंगे जी। तो मुझे लग रहा कि एक सीढ़ी मुझे मिल गई रेखा की पुस्तक के रूप में। अच्छा, अब मैं अपनी बहन को और करीब से समझ सकूंगा और गहराई से समझ सकूंगा कि उसके अंतर्मन में किस तरह की भावनाएं जो है वो चलती रहती हैं, द्वंद करती रहती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है पुस्तक में कि उसने सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की, उसने समाज के उस पशु की भी भावना को व्यक्त किया है जो बोल नहीं पाता। बिल्कुल, उनकी अपनी भाषा तो होती है, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते और वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाते। लेकिन एहसास एक ऐसी चीज़ है जिससे हम समझ लेते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहता है। जैसे कि जब बच्चा बोल नहीं पाता है तो माँ समझ लेती है कि बच्चे को भूख लगी है या नहीं। बिल्कुल सही। तो रेखा ने सबसे अच्छी चीज़ है कि हर एहसास को बहुत अच्छे से उकेरा अपनी पुस्तक में, और मैं उसको यही शुभकामना भी देता हूँ कि इस तरह की पुस्तकें और वो लिखती रहें ताकि हम उसे और गहराई से जान सकें। जी बिल्कुल, आज उनके कंधों पर और भी जो है भार पड़ गया है कि वो इस क्षेत्र में और लिखें। सर ने तो जो बीड़ा उठाया है, तो मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह। सुरेश नीरव सर ने तो कहा कि अब आप कवि के रूप में ही कार्य कीजिए। सुरेश नीरव जी जाने माने प्रख्यात कवि हैं और उनकी अपनी भाषा शैली है, उनका अपना व्यक्तित्व है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी तो हमारे वरिष्ठ चूँकि प्रोग्राम हेड रहे हैं जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें सीखने को मिलती हैं। और चूँकि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आज एक ऐसा नाम है जो पहचान के मोहताज नहीं, बल्कि अगर हम उन्हें कोई तोहफा भी देने जाएंगे तो वो तोहफा छोटा पड़ जाएगा, तो वो इतनी ऊंचाइयों को छू सके हैं। तो उनका साथ होना या उनका साथ खड़े होना भी हम लोगों के लिए जो है छाया का समान हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक जमावड़ा था। जैसे मंदिर में भगवान होते हैं, तो ऐसे ही जो प्रबुद्ध लोग हैं जो जानते हैं कि अक्षरों को कहाँ पर किस तरह से पिरोना, उसकी माला जो बनाएंगे वो कितनी खूबसूरत होगी, कितनी छोटी करनी है, कितनी बड़ी करनी है। तो वो मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें पता है कि शब्दों की गंभीरता क्या है और शब्दों की गरिमा क्या है। बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत बात सर, बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे उत्तराखंड को यहाँ से छूने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आइए मिलते हैं आरजे रेखा जी से, जिनकी किताब मुझसे कहते तो का आज लोकार्पण था। और मैडम बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप समाज के लिए लिखते रहें, इसी तरह की नई नई पुस्तकें लोगों को पढ़ने के लिए मिलती रहें। आज के इस विशेष अवसर पर हमारे दर्शकों को कुछ कहें। मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगी कि जो इस बुक में है सिर्फ समाज के लिए ही नहीं बल्कि प्रेम के लिए, विरह के लिए भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, रिश्तों के लिए बहुत कुछ लिखा है। तो आप इसे जब पढ़ेंगे तो आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि इसमें क्या है। मैं वो पुस्तक हूँ जो आपने बाहर से ही देखी है, कुछ पल मेरे साथ गुजारो तो पूरा पढ़ पाओगे। तो इस बुक को मैं चाहूँगी कि आप थोड़े पल दें और समझें कि इसमें जरूर क्या है। जरूर, हाँ जी। तो मैडम मतलब ये आपकी पहली किताब है? ये मेरी पहली किताब है और बड़े लंबे इंतजार के बाद ये मौका कितना समय इसको लिखने में लगा? इसको लिखने में करीब 4-5 साल। मुझे जो मेरी सिलेक्टेड कविताएं हैं वो मैंने इसमें रखी हैं और वैसे मैं करीब 20-25 साल से लिख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ लिखने की। और थोड़ा सा अब जो इम्प्रूवमेंट आया है, आगे और आएगा। पिछली कविताएं मुझे खुद ही पसंद नहीं आती हैं, तो हो सकता है कि ये वाली भी मुझे 4 दिन बाद पसंद ना आए, पर हाँ धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी और अच्छा लिखूंगी। और आप सभी का, मुझे जिन्होंने भी अभी तक इसको पढ़ा है उन सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। उन सभी ने कहा है कि ये बहुत खूबसूरत कविताएं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी पढ़ें और सचमुच अगर ये अच्छी लगती हैं तो मुझे आशीर्वाद दें, मुझे प्रोत्साहन दें कि मैं और कविताओं की बुक ऐसे ला सकूं। जरूर जरूर। आज आपको देश के बहुत बड़े साहित्यकार सुरेश नीरव जी ने एक कवियत्री का जो तमगा दिया है, उसके लिए क्या कहें? अभी तक मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं कवित्री हूँ, पर आज जो इतने बड़े बड़े कवियों ने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दूँ कि मैं कवित्री नहीं हूँ। ये उनका बड़प्पन है कि वो मुझे इतने खुले दिल से इस परिवार में शामिल कर रहे हैं, कवियों के परिवार में। और मैं तो यही कहूँगी कि अभी बहुत पकना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कोशिशें बड़ी हो सकती हैं। तो मैंने वो छोटी छोटी कोशिशें इसमें शामिल की हैं, आगे आगे उनके आशीर्वाद से और आगे बढ़ेंगी। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। और ये पुस्तक विमोचन का जो कार्यक्रम था आपको कैसा लगा, जरूर सुझाव और विचार हमसे साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।